अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की 1.1 और 1.2 मैंने डिटेल में अपलोड कर दी है, क्योंकि उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ ग्राफ्स, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 की रिमेनिंग एक्सरसाइज भी कमिंग वीक में अपलोड हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। और ये आपका चैप्टर का सबसे मेन चैप्टर है, यू कैन से कि आपकी बैकबोन है सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर हम कंटिन्यूटी, लिमिट्स और डेरिवेटिव को सीखेंगे। और जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपकी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आर दी मेजर कोर बुक्स। तो इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंशाल्लाह हम उसको इजी बना देंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। आपके लिए एक नई टर्म यूज़ होगी यहाँ पे, लिमिट। लिमिट के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर, जब आपने LIM का वर्ड पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, इट्स मीन लिमिट्स एग्जिस्ट। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट के बराबर राइट हो जाएगी। उसके बाद आपका LIM का वर्ड होता है और एरो का साइन होता है। एरो के साइन को हमेशा हम पढ़ते हैं अप्रोचेस टू, यानी अगर लिखा हुआ है LIM x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है कि x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 2 है। याद रखिए ये आपका इक्वल नहीं होता, लेकिन ये जैसे आपका 1.999, यानी ये वैल्यू इतनी क्लोज होती है कि उस वैल्यू के करीब पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो याद रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा अप्लाई होती है जब हम कहते हैं लेस देन वैल्यू। हम कहते हैं x लेस देन 0, x लेस देन 5। अगर कोई वैल्यू लेस देन होगी उसके लिए लगेगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। और याद रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका नंबर होता है उसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव का साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, जबकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर इसकी कोई नेगेटिव का साइन हम नहीं लगाते। इसी तरह अगर आपकी राइट हैंड लिमिट होगी तो इसके लिए जो आपका रिलेशन आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2 ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये आपकी राइट हैंड साइड है। जैसे आपने अगर नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, वैसे भी 1 2 3, तो राइट साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं एंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। अब लिमिट को शो करने का जो ग्राफिकल मेथड उसमें ये होता है, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो आपने ये जो 2 वैल्यू है x की, इसको अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे इस 2 को, तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप इसी वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये होगी राइट हैंड लिमिट। उसके बाद एक वैल्यू हमारे पास होती है सैंडविच थ्योरम, जिसको हम कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। और वो क्या है, अगर इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आ जाए लिमिट के साथ कि ऊपर साइन थीटा हो, और जो थीटा है वही आपका डिनोमिनेटर में भी हो, और वही थीटा अगर आपका 0 को अप्रोच कर रहा हो तो वो 1 के बराबर होगा। खैर जब ये क्वेश्चन आएंगे उसको हम देखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेट्स स्टार्ट दी एक्चुअल क्वेश्चंस। मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, कहता है यूज अ ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट्स इफ एग्जिस्ट। आपने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब मेरे पास ना एक रिलेशनशिप गिवन है x अप्रोचेस टू 5। अगर हम डोमेन का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है 1.1 1.2 का, तो x - 1 = 0, x बराबर होगा 1 के। यानी कम से कम वैल्यू जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं वो 1 लगा सकते हैं। 1 के अगर नीचे जाएंगे जैसे -2 -1, तो ये आ जाएगा √-3। तो ये तो आपका आयोटा में चला जाएगा, जो कि हमने नहीं करना। तो मिनिमम स्टार्ट होगी ये वैल्यू आपकी 1 से। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1। जब 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, तो 1 पे आ गया 0। 2 पुट करेंगे 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 1 होता है। इसी तरह अगर आप 3 पुट करें, 3 - 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1.41। और इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर एज वेल। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं किसी तरीके से, 0x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं कहता हूँ ये आपका 1 है, या यू कैन से 0.5 1 1.5 2
2.5 एंड 3, इस तरह से। अब देखिए 1 के ऊपर वैल्यू 0 है, 2 के ऊपर वैल्यू 1 है, ये वैल्यू समट यहाँ पे आएगी, एंड 3 के ऊपर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है जी 1.41 समट यहाँ पर, एंड 4 पे आपकी वैल्यू आ रही है 1.73 यहाँ पर, एंड 5 पर वैल्यू आ रही आपकी एग्जैक्टली 2, एंड फिर आपका 2 इस तरह से। तो ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है। अब हमने ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। दो मेथड है, एक तो ये है कि आप ग्राफ से चेक करें कि ग्राफ आपको क्या वैल्यू देता है। अगर हम देखते हैं ये हमारे पास 5 है। अब इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप मैथमेटिकली फार्मूला पुट करके देख लें, जैसे मैं दोनों करने लगा हूं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच करी किसको 5 को ऊपर लगा दिया माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 - 1 दैट इज 2। जो लिमिट की वैल्यू होती है वो हम वेरिएबल की जगह पे पुट कर देते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड लिमिट में जाएं एफ ऑफ एक्स और एक्स अप्रोचेस टू 5 ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव। अगेन आपको पता है कि इसका कोई रोल नहीं होता, 5 - 1 ये 4, 4 का आ गया 2, दोनों बराबर आ रही है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से अप्रोच करता हूँ इस वैल्यू को, मैंने इस वैल्यू को अप्रोच करना है 2 को। अब देखिए 4 पे आ रही है मेरे पास 1.73 और 4.5 पे जाएंगे 1.78 और एग्जैक्टली आ रही है 2। यानी इधर से भी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं 5 को अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। और अगर मैं इधर से जाऊँ, देखिए ये 6 था, 6 के ऊपर वैल्यू कितनी थी 2.23। अगर मैं आ रहा हूँ 6 से आगे यानी 5.5 पे आऊँ तो 2.1, और अगर एग्जैक्टली 5 पे आऊँ तो ये मेरे पास आ रही है आपकी 2 वैल्यू। यानी आप इस तरफ से जाएं अप्रोच करें या उस तरफ से अप्रोच करें, दोनों तरफ से जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आ रही है 2। तो आप क्या लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट्स। यानी आपने उसको ग्राफ से भी जस्टिफाई कर दिया और मैथमेटिकली उसे जस्टिफाई कर दिया कि दोनों लिमिट्स बराबर हैं, तो ये आपका क्या होगा एग्जिस्ट करती है। अब इसी तरीके से हम इसके पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। अगर आप 2 पे देखें, याद रखिए हमारे पास कभी भी नीचे अगर 0 आ जाए, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फंक्शन हो जाता है आपका अनडिफाइंड। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, कोई ना कोई अलजेब्रिक फार्मूला लगाना है ताकि ये वाली जो वैल्यू है ये फिनिश हो सके। अब यहाँ पे देखिए 1 का अगर मैं आपको पता 1 का कोई भी स्क्वायर लें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आ जाएगा x + 1 x - 1, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b a - b के। तो यहाँ पे आ गया x+ और यहाँ पे आ गया x - 1। अब x - 1 ये आप कैंसिल, तो सवाल आपका बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे x + 1। अब ये मेरे पास एक लाइन बन गई है x + 1 की। तो अब कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब अप्रोच किसको कर रहा है 1 को, 1 पे हमने चेक करना। देखिए 1 2 -1 -2। इसी तरह जब मैं इस लाइन को चेक करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये आपकी आ गई 2, ये आपकी आ गई 4 -2 -4। अब देखिए हम रैंडमली कुछ वैल्यूज लेते हैं। x + 1 अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 पुट करता हूँ 1 + 1 कितना होता है 2, 2 पुट करूँ 2 + 1 कितना होता है 3, 3 करूँ तो 4, अगर मैं -1 पुट करूँ तो 0 और -2 पुट करूँ तो -1। इस तरीके से ये टेबल हमें वैल्यूज दे देता है। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए अगर हम x का 0 है तो y का 1 है यहाँ पे, उसके बाद x का 1 है तो y का 2, x का 2 है y का 3 और x का -1 है तो y का आपका y का 0 एंड -2 पे -1 लाइक दिस। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की आ चुकी है। अब जब आपकी ये स्ट्रेट लाइन आ गई, तो जब आपका x अप्रोचेस टू 1 आ गया, अब हमने इसके लिहाज से देखना है क्या है। देखिए x की वैल्यू ये 1 है। अगर मैं आपको राइट साइड से अप्रोच करूं, देखिए 2 के ऊपर वैल्यू कितनी थी आपकी 3, लेकिन अगर जैसे से नीचे आता हूं तो 1 के ऊपर जो वैल्यू इसकी आ रही है वो आ रही है 2, ये वाली। इसी तरह अगर मैं इधर से अप्रोच करूं, देखिए -1 पे 0 थी, 1.1 पे आ रही है आपकी 0.5 और
उसके बाद एग्जैक्टली जब आप इसको जाते हैं 1 के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर जाते 2 के ऊपर आपकी आ रही है 0, इसी तरह जब आप 1 की तरफ यहाँ पे एग्जैक्ट पहुँचते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने 1 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास आपकी 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट से आए या लेफ्ट से आए, दोनों तरफ से जो लिमिट है आपकी वो इक्वल आ रही है। और मजीद अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर माइनस लगा दें f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 था, तो जब आप 1 लगाएंगे 1 प्लस 1 ये आ गई 2। राइट हैंड लिमिट लगाई हमने x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आ गया पॉजिटिव। अगेन आपको पता है कि इस नंबर का इसमें कोई यूज़ नहीं होता, 1 प्लस 1 ये आ गया 2। आप राइट से जाएं उस तरफ या लेफ्ट से आएँ, दोनों तरफ आपका आंसर आ रहा है 2, तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, पहले उसको सॉल्व करें, ग्राफ बनाएं, ग्राफ से भी चेक करें और मैनुअल भी चेक कर लें, तो ऑटोमेटिकली दोनों में आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर 0 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। हमने इन्फिनिटी नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए नीचे आ गया आपका x कैंसल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 3। अब 0 को ये अप्रोच कर रहा है, तो 0 से 2 वैल्यूज हम आगे ले लेते हैं, 2 वैल्यूज पीछे ले लेते हैं। देखें 0 की जगह 0 लगाया तो -3 आ गया, 1 लगाया तो -2, 2 लगाया तो आपका आ गया -1 एंड 3 लगाया तो 0। इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जैसे हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब हमने इस तरह ग्राफ प्लॉट कर लिया। देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -3, ये आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 के ऊपर -2 है, 2 के ऊपर -1 है एंड 3 के ऊपर आपका 0 है एंड इसी तरह 1 के ऊपर -4 है एंड सो ऑन। अगर आप देखें इसको, ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब हमने अप्रोच किसको करना है, x की वैल्यू हमने अप्रोच करना है 0 को। देखिए 0 अगर आप करें तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो -1 के ऊपर तो -4 है और 0 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही कितनी, -3। अगर आप राइट साइड से अप्रोच करें 0 को, देखिए यही 0 ने राइट साइड से अप्रोच करें तो एग्जैक्टली y की वैल्यू फिर क्या आ रही है, -3। मतलब दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, सेम। वैसे भी चेक कर लें, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लगा देते हैं हम पॉजिटिव का साइन और ये आ जाएगा x -3। जब पुट किया तो 0 - 3 कितना आ गया, -3। अब राइट हैंड लिमिट में जाएं, x अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव लगाया x -3, अगेन 0 - 3, तो ये क्या आ गया, -3। क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव का साइन सिर्फ लिमिट को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपने ग्राफ से भी चेक कर लिया और आपने मैनुअल भी चेक कर लिया। अब चलते हैं इसके जो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये जो मॉडुलस की वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू बार, अगर ये नेगेटिव भी हो तो ये हो जाता है पॉजिटिव। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, 0 को अप्रोच कर रही है, लेकिन अगर आपका डेफिनेटली अगर ये 0 को अप्रोच करे एक बार तो इन्फिनिटी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन साथ में ये है कि अगर 0 से डेफिनेटली हम अगर इस तरफ से आएंगे, ये 0 है, इधर से आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज -1 -2, इधर से आएंगे 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस होंगे। वो क्या, वो केसेस ये होंगे, आप लिखेंगे केस 1, इफ़ हमारे पास x बड़ा है 0 से, मान लीजिए 1 है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट 1/1 दैट इज़ 1। तो ये आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ गया 1 के बराबर, यानी 0 से बड़े वैल्यूज मेरे पास आ गई, ये वाली। अच्छा, अब केस 2 क्या है, इफ़ x लेस देन 0 के, अगर ये आपका 0 से छोटा है, मान लीजिए -1 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे -1, ये -1 तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा फाइनली -1। अगर -2 लगाऊंगा तो -2, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में +1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू में मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 2/-2, आप अगर कह देते हैं 2/2 तो ये आ जाएगा 1, लेकिन 2/,
ये -2 है, तो ये आपका आ जाएगा -1। यानी आप अगर कोई भी, जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो 1 से भी आपका आंसर आ रहा है 1, 2 है, 2 से भी आ रहा है +1, 3 है, 3 से भी आ रहा है +1। आपकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। अगर आपका -1 है, तो -1 से आपका आंसर आ रहा है -1, -2 से भी आंसर आ रहा है -1, तो ये वैल्यूज आ रही है आपकी इस तरह से। अब जब आपके पास ये वाला क्राइटेरिया आ गया, अब आप देखिए अगर आप ग्रेटर देन से 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यानी राइट साइड से, तो 3 के ऊपर भी 1 है, 2 के ऊपर भी 1 है, 1 के ऊपर भी 1 है, ये आ रही है 1। अगर आप इधर से आ रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, अब देखिए -2 पे -1 है, -1 पे -1 है, उसके बाद आगे भी जाएंगे -1 है, तो ये आ रहा है -1। अब ये दोनों लिमिट्स बराबर नहीं आ रही, आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपकी लिमिट इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट लिख देते हैं 2 के लिहाज से, तो अगर हम इसको देखिए, अब ये देखिए, अब अगर एक फंक्शन में इस तरह हो कि 2 वैल्यूज गिवन हो, एक आपकी लेस है, एक आपकी ग्रेटर में है, तो इसको हम लिखते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन यानी अगर 2 से छोटी वैल्यूज होंगी तो ग्राफ आपका इस फंक्शन पर बनेगा, अगर 2 शामिल होगा, 2 से बड़ी वैल्यूज होंगी, तो ग्राफ आपका इस फंक्शन पर बनेगा। यहाँ पे आपको और एक्यूरेटली चीज़ों की समझ आ जाएगी। देखिए मैं कहता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 इस तरह से। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अगर आप इस लिहाज से देखते हैं, देखिए 2 से छोटे के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक लाइन बनेगी 2 से छोटा, यानी 2 पे 2 है, 2 से छोटा 1 लगाते हैं तो 1 पे आपका 1 है। अगर 0 लगाऊंगा यानी y = x है ना, 0 लगाऊंगा तो 0, -1 लगाऊंगा तो -1, -2 लगाऊंगा तो -2, तो आपका एक जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी 2 से वैल्यू छोटी इस तरह का। उसके बाद हम जाते हैं 2 से वैल्यू बड़ी। अगर 2 से वैल्यू बड़ी है यानी y = x + 1। अब यहाँ देखिए अगर 2, क्योंकि 2 शामिल है, यहाँ पे 2 इज इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 पे आपका आएगा 4 और ये आएगा आपका 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ आपका इस तरह बनेगा और ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह। अब अगर 2 से लेस वाले को अप्रोच करें, यानी हमने 2 को करीब अप्रोच करना है, मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो वैल्यू जो मैक्सिमम है वो मेरी वैल्यू मैक्सिमम अगर जाएगी तो 2 को अप्रोच कर रही है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से आऊँगा तो ये वाली वैल्यू अप्रोच कर रही है 3 को। अब दोनों वैल्यूज एक सेम नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। मैनुअल चेक करना है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसके ऊपर लगती है, लेस वाली के ऊपर। ये आपकी लेस वाली टर्म है, तो x अप्रोचेस टू 2 -1 f(x). अब 2 लगाना है तो ये आ गया 2, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई 2। अब आ जाएंगी राइट हैंड लिमिट, ये किस पे लगती है, ग्रेटर वाले के ऊपर। अब ये ग्रेटर वाला है तो ये आ जाएगा x + 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 3। अब दोनों इक्वल नहीं, तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी के अगर नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएं, यहाँ पे ये भी सेम आप देखें x = 2। खैर ये आपका कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे 2, तो ये बात की बात है। लेकिन अगर हम इसके लिहाज से बात करते हैं, ये जो गिवन फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, <0, ये भी आपका पीस वाइज फंक्शन है। और एक आपका ये वाला पोर्शन है। अब अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये आपका -1, -2, -3, ये आपका 1, 2 एंड 3। इसी तरह आपका यू कैन से, अगर मैं अपर वाली साइड पे जाता हूँ तो हम चेंज करेंगे थोड़ा इसको। देखें x < 0, यानी अगर मैं -1 पुट करूँ तो यहाँ पे मुझे पता है, यानी y = x² है। अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा +1, ये वाला।
अगर मैं -2 पुट करूं, ये आ जाएगा +4, 1 2 3 4, तो -2 पे आपका ये इनडायरेक्टली 4 है, लाइक दिस। तो हमारे पास अगर यानी 1 से लेस करें तो ऑलमोस्ट ये जो ग्राफ है वो आपका 0 के करीब पहुंच जाता है और इस तरफ जाता है। अब आ जाते हैं जी, ये आपका है x लेस देन 0 वाला। अब ग्रेटर देन 0 की बात करें, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ मान लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाता है 0, क्योंकि 1 पे आ जाएगा मेरे पास 0। अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाता है -1 यहाँ पे समवट। 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाता है 1, क्योंकि मुझे पता है, तो ये 1.4 समथिंग 0.43 आएगा। और अगर मैं 1 -1 करूँ, ये आ जाएगा 0, 1 पे 0। इस तरह से आपका ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से कुछ वैल्यूज आएंगी। अब हमने अप्रोच करना है 0 को। अगर मैं x की वैल्यू को 0 को अप्रोच करूं तो ये तो आ रहा है -1 के करीब, और अगर मैं इधर से 0 को अप्रोच करूं तो ये आ रहा है 0 के करीब। तो दोनों लिमिट्स तो इक्वल नहीं है। लाइकवाइज अगर मैं मैथमेटिकली भी चेक कर लूं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लगती है, लेस वाले के ऊपर, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब लेस वाला ये है 0 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 0। अगर मैं राइट हैंड लिमिट पे जाऊं, ये लगती है ग्रेटर वाले के ऊपर, ग्रेटर वाला ये है, तो ये आ जाएगा आपको, क्योंकि 0 को अप्रोच करें 0, -1 ये आ गया -1। अब दोनों लिमिट्स इक्वल आपकी नहीं है, तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास है ये वाला, जिसमें हमारे पास कॉस फंक्शन है। अब अगर हम जनरली देखते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, समथिंग ओवर 0, तो ये तो हमारे पास आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी। और ऊपर भी कॉस 0 क्या होता है आपका 1, 1 -1 0, तो ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको पहले चेंज करते हैं कि आपका अनडिफाइंड ना हो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x का स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस x थे, तो हम इस तरह के केस में करते हैं रैशनलाइज में क्या होता है कि इसका साइन चेंज करते हैं, 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x, यानी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस x। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमें पता है बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के, इसको उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस x। अगर आप गौर करें ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही, तो आई कैन राइट दिस टर्म एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x स्क्वायर इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस x। मैंने इसको अलग कर लिया, क्योंकि अब मुझे पता है a ओवर b मल्टीप्लाई बाई c कैन बी रिटन एज a ओवर b 1 ओवर c। अब ये जो चीज़ है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तो बराबर होती है 1, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे हो और थीटा भी 0 को अप्रोच कर रहा हो, यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आ गया 1। अब ये आ गया, अगर मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 यानी 0.5। अब उसके लिहाज से देखा जाए तो जब हम 0 पे अप्रोच करते हैं, मेरे पास वैल्यू आ रही 0.5। अब आप कुछ वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.1 0.2 0.01 0.001 एंड यहाँ पे -0.1 -0.01 -0.001, क्योंकि एंगल से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने यही चीज़ यहाँ पे की, -0.1 -0.01 एक 0 लगाता गया। अब देखें जैसे जैसे अगर 0.1 था और -0.001 किया तो वो वैल्यू वेरी क्लोज टू 0.5। अगर आप इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तब भी ये आ रहा है 0.499999, अप्रोक्सीमेटली 0.5 को अप्रोच कर रहा है।
और अगर आप राइट साइड से भी करते हैं तो फिर भी ये सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर आप इसको मैनुअल चेक करें यहाँ पे तो cos 0 और cos 0 दोनों में आपका 0.5 आएगा। तो यू कैन से एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एंड दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया है। अब 2 में क्या कहता है, कहता है यूज द गिवन। आपने क्या करना है, सिर्फ ग्राफ को चेक करना है। अगर लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है तो देखें क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देखें ये 1 है, अगर मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करता हूँ तो देखें मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन को मैं कर रहा हूँ तो वैल्यू क्यों आ रही है मेरे पास 3। इसी तरह अगर मैं राइट साइड से इसी फंक्शन को करता हूँ यानी इस तरफ से, तो आप y की वैल्यू चेक करें, अगेन ये वैल्यू आ रही है 3 के। तो चूंकि एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखिए, अब 1 को अप्रोच करना है, मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 किया तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज 2। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट कर रहा हूँ x अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव साइन, अब राइट साइड से जब इसके 1 की तरफ जाते हैं तो ये वाली वैल्यू तो कोई भी फिक्स वैल्यू y की नहीं दे रही, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे एज दोनों बराबर नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस। अब हम चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। याद रखिए 3 को करने से पहले हमारे पास कभी भी इस तरह की फॉर्म नहीं बननी चाहिए कि आपका 1/0, यानी अगर नीचे कहीं पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है अनडिफाइंड। 0/0 फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए और इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बननी चाहिए, वरना फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है। मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि फंक्शन आपका डिफाइंड रहे, और जिस चीज़ को लिमिट अप्रोच कर रही है उसको अगर उसमें पुट करें तो अनडिफाइंड। देखें ये -2 है, अगर -2 यहाँ पे पुट करूँ, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, उससे बचना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था किसी वक्त में, a³ + b³ ये बराबर होता है a + b इंटू a² + b² + ab -ab, पार्डन। तो क्योंकि अगर यहाँ पे होगा ना a³ - b³ तो ये मेरे पास बराबर होगा a - b इंटू a² + b² + ab। अब देखिए 8 जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ x³ + 2 का क्यूब और नीचे आ जाएगा x + 2। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे आ जाएगा x + 2 इंटू x² + 2² + ab यानी -ab यानी -2 इंटू x, और नीचे आ जाएगा x + 2। अब गौर कीजिएगा ये चीज़ तो इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे x² + 4 - 2x। अब ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे, इस -2 को यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर + 4 - 2 इंटू -2। तो जब हम ये काम करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या आता है आपका 4 + 4 प्लस +4, तो ये आ गया 12, एंड दैट्स इट फॉर दी आंसर। अब इसमें देखिए मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था, ये 4 - 4 क्या होता है 0, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। जब भी आपका अंडर रूट वाला ये रेडिकल साइन आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कर देते हैं रैशनलाइज, √x + 2 √x + 2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा, a + b, a - b किसके बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे आ जाएगा जब हम पुट करते हैं इसके अंदर
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x माइनस 4 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब गौर से देखिए, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये बेटा हमारे साथ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बच जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब आप इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 4 प्लस 2। अंडर रूट 4 क्या होता है 2, 2 प्लस 2, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो इसका आएगा दैट इज 1/4, दैट्स द फाइनल आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 5 में देखिए 7 को अप्रोच कर रहा है। अब देखिए 7 प्लस 2 क्या होता है 9। अगर वो उसमें डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये आपका अनडिफाइंड नहीं हो रहा और ऊपर भी कोई आपका एज सच अलजेब्रिक फार्मूला नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे 7 को इसमें पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 21 और नीचे आ जाएगा 7 प्लस 2। इस तरह का सवाल नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 21 ओवर 9, तो ये आपका आ गया 8 और ये आ गया आपका 2, तो 28 ओवर 9 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा अब 6 में देखिए, यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं, तो ओवरऑल कोई भी आपका ना तो रैशनलाइज हो रहा है लेकिन नीचे आपका 0 नहीं आ रहा। तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेट इसमें पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 6 इंटू 0 0, 0 ओवर ये भी 0, ये भी 0, ये ओवर 6। याद रखिए ऊपर अगर किसी भी चीज़ को 0 हो और उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो 0 आता है, ना कि इन्फिनिटी। तो इस तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हाँ, अगर ये 0 नीचे होता फिर ये आपका अनडिफाइंड हो जाता। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो उस इन्फिनिटी से बचना है, इसलिए हमें कोई ना कोई अलजेब्रिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे y क्यूब है, तो 1 का भी मैं क्यूब ले सकता हूँ। वही बात, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y माइनस 1, बल्कि अभी मैंने लिमिट लगाई हुई है, स्टिल लिमिट y अप्रोचेस टू 1, y माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y इंटू 1 ओवर y माइनस 1। अब आप फोकस करते हैं, कट गया। अब ये 1 है, तो ये आ जाए लिमिट y अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आ गया y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y को अब 1 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ओवरऑल आ जाएगा मेरे पास 3, एंड दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका अगर तो होता अंडर रूट एक्स अलहदा होता, 3 अलहदा होता तो रैशनलाइज कर लेते। अब ये आपका रैशनलाइज भी नहीं हो सकता, और ऊपर भी अगर आपका माइनस का साइन होता हम इसको कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंज है। अगर हम इसको पुट करते हैं 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि या तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको किसी तरीके से भी ओपन हम नहीं कर सकते। और नीचे अगर हम लगाते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज़ 0। तो 36 ओवर 0, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका अनडिफाइंड ही रहता है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे भी देखिए कि अगर मैं 2 को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होता। सो आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके अंदर पुट कर दें, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 3 पावर 10। अब 2 माइनस 4 क्या था -2, माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या 4 4 माइनस 3 पावर 10।
पहली बात, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 4। इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर 2 - 4 - 2 - 2 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 4, 4 - 3 1, तो 1 की पावर 10 भी क्या होगी 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1। आई जस्ट कन्फर्म कि यहाँ पर जो वैल्यू है बुक में वो आपकी 4 है, तो 2 - 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर -3 पावर 10, 2 - 4 -2 - 2 की पावर यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और ये इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 16। तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा आपका 4, बट वी विल फॉलो दी बुक कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है -2 की पावर 4 किसके बराबर होती है, +16 के, तो 16 1 टाइम्स आर 16। नाउ मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 पे। अब 10 में देखिएगा मेरे पास है आपका 0 को अप्रोच करिए लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका, हम क्योंकि 0 यहाँ पर अगर डायरेक्ट नहीं लगाएं तो इन्फिनिटी नहीं आता, तो ये आ जाएगा 0 - 1/0 - 2। अब देखिए 0 ख़त्म हो गया, -1 ओवर ये आ गया -2। अब अगर हम देखते हैं ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल, तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम चलते हैं जी 11 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास अगेन ये वाली सिचुएशन है, अगर मैं -3 यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे पता 4 - 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 -36, ये आ जाएगा 0, तो आपके पास आ जाएगा 6/0 यानी इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, सो हम कोई और तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ गया x + 3, यहाँ पे देखिए तो 4 है, ये 36 क्या आता है 4 9s are 36, तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 9। अब अगर आप गौर से देखें तो ये कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 1/2 ऊपर आ जाएगा x + 3, अब नीचे आ जाएगा x², 9 क्या होता है -3 का स्क्वायर। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b², लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 1/2 x + 3, नीचे आ जाएगा x + 3 x - 3, ये कैंसिल। अब आप इसके अंदर ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 1/2 नीचे आ जाएगा x - 3। अब अगर आप इसमें पुट करते हैं तो उसके लिहाज से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा -3 -3, 1/2 इंटू -6, 1/-12, तो ये मेरे पास आ जाएगा उसका फाइनल आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब देखिए 12 आ गया, अब ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब देखें tan क्या होता है, tan के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, tan x = sin x ओवर cos x। तो एक काम हम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x ओवर cos x, नीचे आ गया मेरे पास x। अब डबल डिवाइड हो रहा हो, अगर ऐसे चीज़ लिखी हो a/b/c, तो ये नीचे चली जाती है, आ जाता है a/bc, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट टू 0 sin x cos x। मज़ीद अगर मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x 1/cos x। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई तो लिमिट अलग अलग आ जाती है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/cos x। देखिए ये तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1 के बराबर, और ये आ जाएगा अगर अप्लाई करें cos 0, तो रिमेंबर cos 0 1 के बराबर होता, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 1। दैट्स द फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin 3x। अगर मैं sin 3 × 0, sin 0 क्या होता है 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अनडिफाइंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक टेक्निक हम जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर बात की कि a/b अगर इस तरह हो तो ये नीचे चला जाता है कि a/bc। इसी तरह अगर ऐसा लिखा हो
तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b/a, क्योंकि ये वापस ऊपर चला जाएगा। सेम इज द केस यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 और इधर आ जाएगा साइन 3x/x। अब देखिए सैंडविच थ्योरम का फिर एक बार रेफरेंस देता हूँ। वो क्या था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन θ/θ इज इक्वल टू 1, यानी जो एंगल ऊपर होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पर x है, दोनों एंगल बराबर नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी 3 से डिवाइड भी। अब क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर यहाँ पे आ गया साइन 3x, इस 3 को आप अंदर ले जाइए ओवर 3x, यहाँ पे आ गया 3। अब कांस्टेंट के ऊपर बाय द वे लिमिट का कोई असर नहीं होता, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर साइन 3x/3x। इस लिमिट को हम ले जाते हैं बाहर 1 ओवर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 लिमिट साइन 3x/3x एंड x अप्रोचेस टू 0। अब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, देखिए ऊपर भी 3x नीचे भी 3x और जो x है वो जो आपका एंगल है असल में वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली जब 0 को ये क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू 1 दैट इज 1 ओवर 3। सो मेरे पास ओवरऑल सारे के सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हमने वही बात की जो स्टार्ट में कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ साइन के फंक्शन का है कि अगर साइन का एंगल ऊपर और साइन का एंगल नीचे दोनों एंगल बराबर हो जाएं और एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ये आपका 1 के बराबर होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद दी 1.3 and the remaining exercises of chapter number 1. If you still confused in any of the concept, आप comment box में मुझे बता सकते हैं। See you very soon for a new video. Best of luck and Allah Hafiz.